अभी तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम को सुरक्षा के अंशकालिक कोच नहीं मिले हैं, लेकिन कोच के बिना ही स्टेडियम में बैंक सुरक्षाकर्मी शूटिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। शूटिंग सीखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को परमिशन एसडीएम सिटी द्वारा दी गई। आपको बता दें कि अगर किसी बैंक सुरक्षा कर्मियों के द्वारा अगर कोई जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। स्टेडियम में शूटिंग के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। शूटिंग खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रदेश में चौथा स्थान ले चुका स्टेडियम अब खिलाड़ियों का नहीं, बैंक कर्मियों का हो गया है। बच्चों का कहना है कि इनसे रुपए लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं है। बात की जाए शूटिंग की तो यहाँ से नेशनल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों ने ताजनगरी का नाम रोशन किया है। शूटर खिलाड़ियों का कहना है कि बैंक कर्मी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे काफी परेशान हो रहे हैं। बच्चे कई बार अपनी समस्याओं की शिकायत शासन प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी के जूं तक नहीं रेंगी है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब इस विषय में कोच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक एक करके खिलाड़ी स्टेडियम को छोड़कर दूसरे जगह अभ्यास के लिए जा रहे हैं। कोच को अभी तक लगभग 30 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोच को परिवार चलाने में समस्याएं हो रही हैं। ये एक नई परेशानी नहीं है, या तो समस्याओं का भंडार है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। शूटिंग में लाइटें खराब पड़ी हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक ओर सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर निचले स्तर पर उस पर पलीता लग रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस विषय में जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम सिटी साहब से भी मुलाकात कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। शूटिंग के खिलाड़ियों ने एसडीएम सिटी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर एडीएम सिटी ऑफिस में न होने पर मेडल टेबल पर रख दिए और कहा कि जब तक हमें सही सुविधा नहीं मिलेगी तब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि अब आगरा के लिए नहीं खेलेंगे। खबर प्रभात न्यूज चैनल के लिए रोहित सोनकर की रिपोर्ट। सर, टाइम हमारे 2 से 6 कर दिए गए हैं, जिसमें हम लोग सब कर नहीं पा रहे हैं। लाइट्स नहीं है। अभी तो आज नीचे कोई पुलिस गेम्स चल रहे हैं, उस वजह से हम वैसे भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। एसी ख़राब है, हमें लेदर की जैकेट्स पहननी पड़ती है। हमारे हफ्ते भर बाद नॉट जोन है। हम लोग अपने मेडल्स भी लाए हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं। यहाँ पे तो रत्ती के भाव मिलते हमारे मेडल आप लेके आज किस लिए आई हैं यहाँ पे? सर, हम उन सभी को दे देंगे, ले लीजिए आप अपने पास रखिए। हम तो स्टेट चेंज कर रहे हैं या सिटी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसा भी नहीं मिल रहा है। मतलब हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सर, हम कितनी बार राउंड मारेंगे? 3 साल से तो अपने कोच के साथ मैं ही मार रही हूँ, ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं 50 बार मैं अपना आ चुकी हूँ, ठीक है। इतने लोग शूटर्स आ चुके हैं। 0.22 के नीचे प्रैक्टिस होनी है, आवाज़ नहीं हो पा रही है। हफ्ते भर बाद हमारे नॉट जोन है, प्री नेशनल्स हैं और हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, प्रैक्टिस ही करने को जगह नहीं है हमारे पास। भक्कड़ हुई रखी है रेंज पे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, प्रेजेंट में भी मैं वेपन अपना खोलकर आ गई हूँ यहाँ पे। हफ्ते भर बाद मैच है और हम खेल नहीं पा रहे हैं अपना। कैसे खेलें, किस बेस पे करें? लाइट्स नहीं है, एसी नहीं है, इतना नहीं है इस समय। तो आगे की तो समस्या हमारे साथ ये है कि ना हमें शूटिंग का टाइम अच्छे से मिल पा रहा अपनी प्रैक्टिस के लिए जी। 2 से 5 रेंज कर दी गई है जी। और हमारे नॉट जोन पूरे एक हफ्ते में ही आने वाले हैं। उसमें भी इन्हें मेडल चाहिए, कहाँ से आ जाएंगे? फिर नीचे अभी कैनरा बैंक के गार्ड्स जो हैं अभी 100-125 गार्ड्स नीचे 12 बोर की राउंड्स फायर कर रहे हैं लगातार। जिसके कारण इतना डिस्टर्बेंस हो रखा है, यहाँ लाइट्स हो रखी हैं। ज़्यादातर सभी शूटर्स को चश्मे लग चुके हैं इसी कारण। और यहाँ अभी जो हमारे चल रहा है कि हमारा रेंज को बंद कर दिया जाएगा कल से, और प्लस हमारे कोच को भी ये लोग हटा रहे हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और जो पहले भी एक बार हमने ये दे रखा है इंटरव्यू, उसमें भी बात घुमा के ये दिखाई गई थी कि 500 रुपये फीस है। अब आप ये 500 रुपये नहीं है सर, 1500 रुपये हैं। फिर से करेक्ट करना चाहूँगा मैं उन लोगों को। अब ये 1500 रुपये हम टाइम टू टाइम फीस दे रहे हैं, ना हमें लाइट्स मिलती है ना प्रैक्टिस किसी प्रकार से। अब इन मेडलों का क्या करने जा रहे हैं आप? सर, हम जितने भी यहाँ सब शूटर आए हैं, यहाँ से अपने सारे स्टेट्स के मेडल यहाँ पे अपने रख के जाएंगे और अपने स्टेट्स और सिटी को दोनों को चेंज करेंगे। क्योंकि ना ही यहाँ शूटर की किसी प्रकार की कोई इज्जत है, ना इनकी कोई समस्याओं को सुना जाता है। तो इसलिए हम यहाँ अपने स्टेडियम सर के यहाँ छोड़ के जाएंगे।